पिट्यूटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब में फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आता है, या इसको शॉर्टली हम एडीएच भी कह सकते हैं। या अल्टरनेटली इसको वेसोप्रेसिन भी कह सकते हैं। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन डायूरेसिस से निकला है। डायूरेसिस, डायूर इंडिकेट यूरिन एंड सिस इंडिकेट प्रोडक्शन, यानी यूरिन प्रोडक्शन, और एंटी डायूरेटिक, एंटी अगेंस्ट, inhibit the production of urine. First of all, hypothalamus, और ये हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। अभी ये इसके रिसेप्टर है, इसको ऑस्मो रिसेप्टर कहा जाता है। ऑस्मो रिसेप्टर, और बॉडी के अंदर डिफरेंट स्टिमुलाई है, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट का मतलब है पोटाशियम आयन ज्यादा है, तो इसको हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट कहा जाता है। और इसके साथ वाटर कम है, लो अमाउंट ऑफ वाटर। लो अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये स्टिमुलाई है विद इन द बॉडी। इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यानी ब्लड में हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। और ये स्टिमुलस, ये सोल्यूशन डिटेक्ट करेगा ऑस्मो रिसेप्टर दैट लोकेटेड ऑन द हाइपोथैलेमस। देखें, ये उन्होंने डिटेक्ट किया, और इसके नतीजे में ये कंसर्न न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन को हम कहते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, इसको सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कहते हैं। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। और ये इसका एक्सान है, तो ये ग्रुप ऑफ एक्सान है, इसको नरो कहा जाता है। तो सबसे पहले ये इसके डेंड्राइड है, ये स्टिमुलाई यहां पे आ जाएगा, और इसी से ये न्यूरॉन के डेंड्राइड को क्या करेगा, पास होगा मैसेज, यहां पे आ जाएगा, और मैसेज जाएगा इसी एक्सान पर से, और यहां पे बनेगा हार्मोन जिसको कहते हैं एडीएच हार्मोन, और दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ विजिकल, विजिकल की सूरत में होगा। ये एडीएच हार्मोन बन गया विजिकल में, और फिर ये एडीएच हार्मोन जाएगा ब्लड पे, ब्लड पे जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल्स हैं। एडीएच हार्मोन न्यूरॉन से आएगा ब्लड पे, एडीएच, और ब्लड से एडीएच हार्मोन जाएगा किडनी पे। अगर किडनी का हम स्मॉल पोर्शन जूम इन कर ले तो ये इसके अंदर नेफ्रॉन है, ये बोमैन कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये लूप ऑफ हैनल है, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये इसका कलेक्टिंग डक्ट है। अगर कलेक्टिंग डक्ट का हम स्मॉल पोर्शन ले लें और इसको जूम इन कर ले तो इसके अंदर ये सेल्स हैं। ओके, इसी सेल्स के इस साइड पे ये ब्लड वेसल्स हैं, देखिए ये ब्लड वेसल है, और इसी साइड पे यही लूमेन है, लूमेन,
यहाँ पे डिफरेंट कंटेंट इंक्लूडिंग पोटाशियम, ग्लूकोज, सोडियम, ड्रग्स और यूरिन यहाँ पे है लुमेन में। देखिए ये लुमेन है, ये लुमेन है और ये ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड में एडीएच हार्मोन आया हुआ है, एडीएच हार्मोन है। ओके, और ये एडीएच हार्मोन को हम इंडिकेट करते हैं इसी एरो के साथ। ओके, तो ये एडीएच हार्मोन इसी कलेक्टिंग डक्ट के जो सेल्स है इसके साथ टच होगा। ओके, आफ्टर अटैचमेंट इसके अंदर कंसर्न जीन है, इसके अंदर कंसर्न जीन्स है, वो एक्टिवेट होगा और एक्टिवेशन के नतीजे में प्रोटीन पैदा करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसके प्रोटीन को कहते हैं एक्वापोरिन प्रोटीन। फॉर एग्जांपल देखें, ये प्रोटीन बन गए, ये प्रोटीन बन गए। इसको कहते हैं एक्वापोरिन प्रोटीन। एक्वापोरिन प्रोटीन है और ये एक्वापोरिन प्रोटीन फिर अटैच होगा एट द मेम्ब्रेन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। यहां पे अटैच होगा और लुमेन में वाटर भी है, वाटर, और ये वाटर मॉलिक्यूल इसी लुमेन से ब्लड पे आएगा थ्रू दिस एक्वापोरिन चैनल। ठीक है, ये ब्लड मॉलिक्यूल पास होगा, इस मॉलिक्यूल पास होगा। ओके, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जब भी यहां पे आएगा ब्लड पे, तो यहां पे ब्लड प्रेशर भी हाई है, हाई बीपी है, हाई बीपी है, बीपी भी लो होगा, वाटर कंजर्व होगा विद इन द ब्लड और कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट सोडियम पोटाशियम ये यूरिन के साथ बाहर जाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन, oxytocin is derived from ocytosia, which mean childbirth या lactation। ओके, और ये हार्मोन उस वक्त खारिज होता है जब डिलीवरी हो या लैक्टेशन हो। ओके, तो इसी मुनासबत से इसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नाम दिया गया है और एक मतलब में हम इसको लविंग हार्मोन भी कह सकते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन दो तरीकों से काम करता है और दो तरीकों के जरिए खारिज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूट्रस है और ये यूट्रस के डिफरेंट लेयर हैं। दिस लेयर को कहते हैं पेरीमीट्रियम, जिसको आउटर लेयर कहा जाता है, और ये ग्रीन को हम कहते हैं मिडिल लेयर या मायोमीट्रियम, और इनर लेयर ये रेड कलर का, इसको हम कहते हैं एंडोमीट्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर बच्चा है। फॉर एग्जांपल ये बेबी है, फॉर एग्जांपल ये बेबी है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी द यूट्रस एज वेल एज द सर्विक्स
become contract and relax, become stretching, और स्ट्रेचिंग के दौरान रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, यहां पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं एट द लेयर ऑफ द यूट्रस। तो दिस रिसेप्टर गेट दिस स्ट्रेचिंग, रिसीव दिस स्ट्रेचिंग एंड पास, और पास करता है इनटू द hypothalamus, hypothalamus, and from hypothalamus it pass into the nucleus of the neuron. This is called paraventricular nucleus. और जो ही ये सिग्नल यहां हाइपोथैलेमस पे आ जाता है और हाइपोथैलेमस से डेंड्राइट, डेंड्राइट से पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, यहां पे हार्मोन पैदा होता है। इस हार्मोन को कहते हैं ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पास इनटू द एक्सॉन एंड फ्रॉम एक्सॉन इट पास इनटू द टर्मिनल एंड ऑफ द न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। ओके, इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अभी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन खारिज होता है बाहर टू द ब्लड, ये ब्लड, और ये इसमें ऑक्सीटोसिन है। ओके, एंड फ्रॉम ब्लड द ऑक्सीटोसिन पास, ये पास होता है इनटू द मायोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस, मायोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस। और ये मायोमीट्रियम को मैंने ज़ूम इन किया है, ये इसके सेल्स है और ये रिसेप्टर्स हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन इसी के साथ टच होता है, ऑक्सीटोसिन आर अटैच विद द सेल ऑफ द मायोमीट्रियम। ओके, जो ही ये अटैच होगा देन द सेल बिकम एक्टिवेट एंड स्टार्टेड द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ट्राई टू पास आउट द बेबी। ओके, नेक्स्ट में दिस इज द मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड है और ये मेमोरी ग्लैंड का निपल है, ये इसके अंदर डक्ट है और ये इसके अंदर एल्वियोलाई है, सिंगली हम इसको एल्वियोलस कहते हैं। और ये ग्रीन इसके अंदर सेल्स है, इसको कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल, मायो एपिथेलियल सेल। हाउ दे वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द डिलीवरी, जब बच्चा सक द नीपल या टच द नीपल, तो दिस डक्ट हैव अ रिसेप्टर्स विच इज कॉल्ड मैकेनोरिसेप्टर, ये मैकेनोरिसेप्टर है। और मैकेनोरिसेप्टर पास अ मैसेज, ये मैसेज पास होता है इनटू द हाइपोथैलेमस एंड फ्रॉम हाइपोथैलेमस उसी तरह पास होता है इनटू द डेंड्राइट एंड न्यूक्लियस, here the oxytocins are produced and pass into the axon, और एक्सॉन से फिर यहां पे ये खारिज होता है। उसी तरह ऑक्सीटोसिन खारिज होता है ब्लड पे, ये ब्लड वेसल्स हैं ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन चला जाता है इनटू द मायो एपिथेलियल सेल्स पे। मायो एपिथेलियल सेल हैव अ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर फॉर द ऑक्सीटोसिन्स। ओके, एंड द सेल ऑफ द मायो एपिथेलियम बिकम कंट्रैक्ट, जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो डक्ट और एंड एल्वियोलस of the mammary gland become contract and milk are released from the alveolus, pass into the duct and from duct pass into the nipple। तो इसको के हम कहते हैं मिल्क एजेक्शन, या इसका काम क्या है ऑक्सीटोसिन का? मिल्क एजेक्शन। ऑक्सीटोसिन कैन नॉट प्रोड्यूस अ मिल्क, इट जस्ट ओनली eject the milk from the mammary gland। ओके, इसको कहते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स, या शॉर्टली इसको
मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्सेस। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर मिडल लोब, दिस वन इज द मिडल लोब, इसको अल्टरनेटिवली हम मीडियन लोब भी कह सकते हैं या इंटरमीडिएट लोब भी कह सकते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ इट वर्क। देखिए, इसके लिए दो स्टिमुलाई है। फर्स्ट स्टिमुलाई को हम कहते हैं एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, और सेकेंड सनलाइट है। सनलाइट, ओके, सनलाइट। लेकिन यहां पर स्टिमुलाई, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है और एक इंटरनल स्टिमुलाई है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई सनलाइट है, ये बाहर मौजूद होता है, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये बॉडी के अंदर होते हैं। ओके, इसी तरह प्रीवियस जितने भी हार्मोन हमने पढ़े उसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी होते थे और इंटरनल स्टिमुलाई भी थे। एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉर एग्जांपल प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन में जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो सकलिंग ऑफ द ब्रेस्ट निपल है, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। ओके, इसी तरह ग्रोथ हार्मोन में हाइपोग्लाइसेमिया है, हाई अमीनो एसिड है, हाई फैटी एसिड है, तो ये एंटायरली विद इन द बॉडी स्टिमुलाई इज प्रेजेंट। ओके, अभी देखिए सनलाइट तो बाहर है, अभी इसको डिटेक्ट करने के लिए आई इज रिक्वायर, इसके लिए आई की जरूरत होती है। ओके, आई एक्ट एज अ रडार, ये रडार के तौर पे काम करता है। जिस तरह की किसी भी मुल्क का जो रडार सिस्टम होता है वो फाइटर जेट को डिटेक्ट करने के लिए होता है, तो ये रडार सिस्टम है। और फाइटर जेट क्या है? सनलाइट है। इसी तरह ब्रेस्ट या निपल ये रडार है, और इसके लिए फाइटर जेट क्या है? फाइटर जेट इसके लिए सकलिंग है, सकलिंग ऑफ द निपल। तो ये इसी तरह ये दो स्टिमुलाई है। तो एक स्टिमुलाई टू विद इन द बॉडी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, एंड अदर इज द सनलाइट। So here a question arises how the sunlight is enter into the body to the hypothalamus. Understand? So first of all sunlight is detected by the eye. ये eye है, and eye transmit this sunlight to the hypothalamus. ये hypothalamus है. Similarly the progesterone and estrogen also transmitted to the hypothalamus through blood, but this one sunlight is transmitted to the hypothalamus through a nerve. Understand? Acha, this is the hypothalamus, and the hypothalamus detect this stimuli. After detection it pass into the dendrite of the nucleus. Okay, and within the cell body it contain a nucleus. This is called arcuate nucleus. Arcuate nucleus. Within the arcuate nucleus it synthesize a hormone known as dopamine shortly या corticotropin releasing hormone. या शॉर्टली हम इसको CRH भी कह सकते हैं, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, तो एग्जाम से दिस हार्मोन पास इनटू द terminal end of the neuron in the form of vesicle. Okay, within the vesicle it pass into the blood vessels. Here a blood vessels are present, a blood vessels. This CRH pass from the terminal end of the neuron into the blood vessel. CRH यहां पे चला गया, CRH. Okay, these blood vessels are not present entirely within the middle lobe, but it is present at the site, at the periphery. Okay, at the terminal end of this lobe it contains a specialized cells. This is called melanotrophs.
This is a specialized cell, melanotrop. Melanotrops, and it contain a nucleus and DNA, but at the site it contain a receptor for the CRH hormone. Okay, from the blood vessel the CRH pass at this receptor and attach, and within the entire of the melanotrops genes, a concerned gene is activated and produce a hormone, melanocyte stimulating hormone, या शॉर्टली हम इसको MSH भी कह सकते हैं। इसके बाद ये MSH चला जाता है ब्लड पे, ये ब्लड है, MSH ब्लड पे चला गया और ब्लड से ये चला जाता है इनटू द स्किन, ये स्किन है। ओके, ये हेयर है, हेयर फॉलिकल है, और ये ग्रीन कलर के सेल है, इसको कहते हैं मेलानोसाइट्स। ये मेलानोसाइट सेल्स है। ओके, ये भी मेलानोसाइट्स हैं और ये इसका रिसेप्टर्स है। तो ये MSH इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा, देखें ये इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा और विद इन द न्यूक्लियस अ कंसर्न जीन इज एक्टिवेटेड, कंसर्न जीन एक्टिवेट होगा एंड इट प्रोड्यूस अ मेलानिन, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये मेलानिन पैदा करेगा, दीज आर द मेलानिन। ओके, ये मेलानिन है। मेलानिन इज अ complex pigment polymer. Okay, it is not a protein, form of a amino acid, a tyrosine. Okay, and after that a lot amount of melanin pigment are produced and it pass at the upper surface of the skin and accumulated over here. Okay, यहां पे आ जाता है, देखें, and the skin become dark in looking. ओके, स्किन पे ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, ब्लैक डॉट्स इस पे आ जाते हैं। ओके, और डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है कि अगर बंदा सनलाइट को ज्यादा टाइम के लिए एक्सपोज कर दिया जाए तो फिर इसका स्किन कलर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि सनलाइट स्टिमुलाई है और ये क्या करता है, मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है और लॉट अमाउंट ऑफ मेलानिन और मेलानिन accumulated at the upper surface and the skin become black in looking. ओके, इसी तरह ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो स्टिमुलाई है, ये ज्यादातर जो ये हार्मोन है, ये खारिज होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, फीमेल के अंदर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के चेहरे पे, मोस्टली नेक पे या ऐसा एरिया विच एक्सपोज टू द सनलाइट, इस पे डार्क कलर के पैचेस आ जाते हैं। और ये डॉट्स ये किस वजह से हैं? बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड अ prominent stimulus for the activation of the melanocytes. अच्छा, नेक्स्ट यहां पे जब स्किन बिकम डार्क या ब्लैक पैचेस आ जाते हैं स्किन पे, तो इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों होता है? देखें, दिस मेलानिन ये पिगमेंट इट्स ट्रैप द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अगर बंदा ज्यादा देर तक एक्सपोज टू द सनलाइट, तो सनलाइट में टेरिबल रेज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, और ये इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ये म्यूटेशंस काज करते हैं, समझ गए ना? तो फिर ये मेलानिन यहाँ पे आ जाते हैं और मेलानिन का काम ये है कि इट ट्रैप द टेरिबल एंड द हार्मफुल रेज that pass from sunlight to the earth surface. Okay, shortly इसका फंक्शन ये है कि it protect your body from the carcinoma, cancer. Okay, from तो alternately ये मेलानिन खारिज होता है
और ये ट्रैप करता है इसी अल्ट्रावायलेट रेड को एंड अवॉइड द एंट्रेंस ऑफ दिस ultraviolet radiation within the inner layer of the skin cells, because skin cells are entirely very much sensitive. It causes a mutation if exposed to this harmful and this terrible rays. Okay.